प्रिय शिक्षार्थियों, पंजाबी भाषा के इस कोर्स बेसिक कोर्स इन पंजाबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरे हफ्ते में पंजाबी भाषा की लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अब तक हमने पंजाबी भाषा में अभिवादन के तरीके, पंजाबी भाषा में अलग अलग पुरुष के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। पंजाबी भाषा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम पंजाबी भाषा की ऑर्थोग्राफी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ऑर्थोग्राफी से क्या भाव है? ऑर्थोग्राफी से भाव है भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने का ढंग। पंजाबी भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें जानना किसी भी शिक्षार्थी के लिए सर्वप्रथम कार्य है। आइए पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि के वर्णों को लिखने और पढ़ना सीखने से पहले पंजाबी लिखने के कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लें। अगर हम बात करें पंजाबी भाषा के खाके के बारे में, तो पंजाबी भाषा को लिखने में मुख्य रूप से दो लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है गुरमुखी और दूसरी है शाहमुखी। भारतीय पंजाब में पंजाबी को लिखने के लिए गुरमुखी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लाइन के नीचे लिखी जाती है, जबकि शाहमुखी लिपि दाएं से बाएं की तरफ को लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि में केवल एक वर्ण को छोड़कर, जो पंजाबी भाषा का सबसे प्रथम वर्ण है, को छोड़कर सभी वर्ण लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। मात्राओं को अंकित करने के लिए स्वर वाहकों के दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हैं जो लाइन के ऊपर अंकित किए जाते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी का एक पूर्ण खाका अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पंजाबी भाषा के सभी वर्ण जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पंजाबी भाषा में कुछ वर्ण पाँव में बिंदी वाले हैं, जो मुख्यतः पर्शियो-अरेबिक लिपि से लिए गए हैं। पंजाबी में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो पाँव में डाले जाते हैं, जैसे हा, रा और वा। पंजाबी भाषा में 3 सहायक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है, जैसे अदक, टिप्पी और बिंदी। इसके अलावा गुरमुखी लिपि के पहले 3 वर्ण जो ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी हैं, वे स्वर वाहक हैं। इसमें से ऊड़ा ही ऐसा वर्ण है जो आधा लाइन के नीचे और आधा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। दूसरा, इन तीनों स्वर वाहकों में केवल आ ही ऐसा वर्ण है जो अपनी असली शक्ल में पंजाबी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे दोनों स्वर वाहक किसी न किसी मात्रा के साथ ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। स्वर और व्यंजन। पंजाबी भाषा में 10 स्वर ध्वनियाँ हैं और 29 व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 अर्धस्वर ध्वनियाँ भी हैं, जिनके बारे में हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे।